चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय विधायक अभिनव जी महर्षि से कि वो कृपया 2 मिनट में ही अपनी बात रखें। महाश्रमण जी के चरणों में प्रणाम। आचार्य कालू गणित जी की पावन धरा छापर में आज के सम्मेलन में पधारे गए सभी अतिथिगण, संत लोग, छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अणुव्रत के इस कार्यक्रम में, इस विशाल कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है। गुरुदेव को सुनने के लिए आए हैं। मैं बहुत संक्षेप में बच्चों से 2 बातें करना चाहता हूं। ये देश का भविष्य गुरुदेव आपके सामने बैठा है और ये कच्ची मिट्टी है। शिक्षक लोग जिस तरह का संस्कार इनमें देंगे, शिक्षक का दिया हुआ संस्कार परिवार के माता पिता के दिए हुए संस्कार से भी ज्यादा महत्व रखता है। जब बच्चे को शिक्षक कोई बात सिखा देते हैं और वो यदि कोई गलत भी होती है तो बच्चा, जब उसके माता पिता करेक्ट करना चाहते हैं तो बच्चा कहता है कि नहीं, ये मेरे गुरुजी ने ऐसा बताया है। तो जो गुरुजी बताते हैं वही संस्कार, वही बात उसके मन में जीवन पर्यंत घर कर जाती है। इसलिए मैं शिक्षकों से भी विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के भविष्य के निर्माण के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। ये भारत गुरुदेव विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूं कि अच्छे विद्यार्थी बनना और अच्छे संस्कार लेकर के एक अच्छे प्राणी बनना। अभी आपके बनाने से पहले गुरुदेव ये बात बोली थी, योगेश मुनि अपने उद्बोधन के अंदर कह रहे थे कि महान कौन होता है और महान किस तरह से बना जाता है। मैं कहता हूं कि महान अपने कार्यों से होता है। किसी एक फील्ड के अंदर कोई एक व्यक्ति महान हो सकता है, लेकिन अलग अलग फील्ड है, सैकड़ों हजारों फील्ड है जिसके अंदर उत्कृष्ट कार्य करके, मेहनत करके हम महान बन सकते हैं। और महान बनने के लिए व्यक्ति के मन में अच्छे संस्कार और अच्छे विचारों का होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों से एक ही बात कहता हूं कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उस निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करो। मेहनत का दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। आज तक मेहनत का अल्टरनेट नहीं बना है। सफलता यदि बिना मेहनत के कभी कभार अकस्मात कोई मिल भी जाती है तो वो सफलता जो है वो परमानेंट नहीं होती है। लेकिन मेहनत करने के बाद में यदि कोई व्यक्ति सफलता के चरणों पर जो चोटी है उसके ऊपर पहुंचता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उसके ऊपर रह करके कार्य कर सकने में सक्षम होता है। इसलिए बच्चों अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उस निर्धारित लक्ष्य की तरफ लगातार निरंतर मेहनत करते हुए बढ़कर के उस लक्ष्य को प्राप्त करो। और जीवन के अंदर मैं कहता हूं कि आपको ये अनुभव का है, अनुमानित छोटे, सबसे छोटे जीवन के अंदर ऐसे व्रत ले लो जिसके कारण हम महान बन सकते हैं और इस देश को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि छापर के अंदर गुरुदेव का चतुर्मास है और रोज आपको प्रवचनों के माध्यम से बहुत सारी बातें अपने जीवन के अंदर सीखने को मिलती है। इन बातों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करके मैं समझता हूं हम यदि आगे बढ़ते हैं तो जिस भी फील्ड में हम लोग कार्य करते हैं उस फील्ड के अंदर हम बहुत अच्छे कर सकते हैं और इस देश को योगदान दे सकते हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साधु संतों का भी होता है, तो जीवन के अंदर सामाजिक कार्य करने वाले लोगों का भी होता है, तो विद्यार्थियों का भी होता है, तो जो व्यापारी लोग हैं उनका भी होता है, जो सेवा का भाव मन में लेकर राजनीति करने के लिए आए हैं उन लोगों का भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति का इस देश के निर्माण के अंदर अलग अलग रोल होता है और उस रोल को प्राप्त करने के लिए मैं समझता हूँ यदि सबसे ज्यादा किसी का योगदान होता है तो शिक्षक वर्ग का होता है, जो छात्रों को इस कच्ची मिट्टी को तैयार करके इस देश को एक और अखंड रखने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश को आगे बढ़ करके इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए हम सबको तैयार करना है। यही बात कहते हुए आयोजन समिति
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज इस मुबारक मौके पर आपने मुझे आने का मौका दिया, गुरुदेव के दर्शन करने का मौका दिया और आपने मुझसे बात करने का मौका दिया। मैं यही बात करते हुए आप लोगों